हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो एक नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन आपको दिखाने को कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपको 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है बुआ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा लोग, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपको 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बुआ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि बोला जा रहा है इफ y इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स, फिर प्लस रूट अंडर लॉग एक्स, फिर प्लस रूट अंडर लॉग एक्स, प्लस डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनाइट तक। बोला जा रहा है प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इक्वल 1 बाई एक्स को क्या करना, प्रूफ करना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ठीक है, इसको अपने को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लोग 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन दे दीजिए यहाँ पे। अब जानिए सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखिए कि y इक्वल टू में आपको दिया गया है कि रूट दिया गया है, सबसे पहले बड़ा रूट दिया गया है, फिर क्या लॉग एक्स, फिर प्लस रूट अंडर दिया गया है, फिर क्या लॉग एक्स, फिर प्लस देखिए बड़ा रूट दिया गया है, फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या लॉग एक्स, फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दिया गया। कहाँ तक दिया गया वो, इन्फिनाइट तक दिया गया। डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दिया गया। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दिया गया। तो मैं बोला गया है प्रूफ डेट, प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल 1 बाई एक्स प्रूफ करना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छे से क्या करना, समझना भी है। ध्यान दीजिएगा वो, इसमें ध्यान दीजिए वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y इक्वल टू रूट लॉग एक्स, फिर प्लस रूट लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स डॉट इन्फिनाइट तक। मतलब इसका मतलब है कि रूट लॉग एक्स आते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक आते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपको रिपीट किया जा रहा है कि लॉग एक्स मतलब रूट लॉग एक्स रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या करेंगे, y मान के हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये log x तो अपना रहेगा ही, log x रहेगा ही। फिर यहाँ पे देखिए फिर प्लस है तब प्लस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या माने हम लोग, y माने। क्या माने, y माने, तो y लिख दीजिए, कोई दिक्कत हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब क्या हो गया, y इक्वल टू क्या रूट अंडर लॉग एक्स प्लस y दिया गया है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए, मतलब दोनों तरफ वर्क कर देना। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या स्क्वायर करने पर। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, y स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि रूट अंडर की लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है बाबू, याद रखिएगा। तो क्या बचा हम लोगों के पास कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, लॉग एक्स अब प्लस क्या बचा, y बचा, यही ना बचा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या y स्क्वायर है, तो लिखेंगे वो, ध्यान दीजिएगा dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बट्टे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे d log x बाई क्या आ जाएगा dx, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे dy बटे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि y स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए वो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला होता है कि d बाई डी एक्स और x के पावर n होता है। तो पहले क्या n आता है x और n माइनस क्या 1 होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ n का मान आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो पहले क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, पहले आएगा 2। उसके बाद ध्यान दीजिए उसमें 2 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 2, उसके बाद क्या y, पहले n का मान, फिर y आ जाएगा n माइनस 1। तो n में से क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत, तो हो गया 2y हो जाएगा सिर्फ, और dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा dy बाई डी एक्स कहाँ से आया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर क्या दिया गया, d log x बाई डी एक्स। अब देखिए log x का डेरिवेटिव आपको पता है, ये फॉर्मूला ही कभी कभी 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। बोल दिया जाएगा कि log
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू, याद रखिएगा कि 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx होगा ही, dy क्या हो जाएगा, dx होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx, ठीक है। एक और कर लेंगे, क्या करेंगे वो, एक और कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ एक प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2y इंटू dy/dx, ये प्लस में इधर आकर क्या माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, dy/dx हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx। क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे dy/dx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2y माइनस dy/dx कैंसिल हो, क्या मरतबा, एक मरतबा कट गया, एक इक्वल में क्या 1/x हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आंसर यहीं पे छोड़ दिया। आंसर क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना क्या था, यही करना था। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना था बउआ, कि dy/dx इंटू 2y माइनस 1 इक्वल 1/x। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या आ गया, dy/dx 2y माइनस 1 बराबर 1/x। तो हम लोग क्या यही प्रूफ करना था। तो क्या हुआ, प्रूफ हम लोग का हो गया बउआ। देखिए बहुत इंपोर्टेंट था, बहुत इजी भी था। ये कभी कभी आपको 5 नंबर और कभी कभी क्या करता है 2 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा करता है बिहार बोर्ड, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोले, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई, प्रूव डेट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल 1 प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 5 नंबर में पूछ सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से एगो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रह भी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीका से, ठीक है वो, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, पहले दिया गया है क्या, cos इनवर्स x, फिर प्लस cos इनवर्स y, फिर प्लस दिया गया है cos इनवर्स z इक्वल में क्या पाई दिया गया, यही ना है। आपको क्या करा, यहाँ से क्या बोले, प्रूव डेट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल 1 प्रूफ करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है कि cos x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दिया गया इक्वल पाई दिया गया। तो ध्यान दीजिए बुआ, आपको तो पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, लेकिन cos इनवर्स तीनों का नहीं पता है क्या होता है। तो क्या करना, ये cos इनवर्स z अलग है, तो इसको क्या करना, इक्वल में कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा बुआ, कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इजकल टू हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स z हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखिए ये प्लस में था, इक्वल में जाकर क्या माइनस में हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो क्या होता है, अब इक्वल में दिया गया है पाई माइनस cos इनवर्स z, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोग इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इजकल टू होता है, याद रखिएगा, cos इनवर्स x इंटू वाई, क्या होता है, x इंटू वाई। जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस क्या y² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y²। याद रखिए ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। आप चाहेगा तो दोनों एक ही रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो एक रूट में करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसी टाइप से बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, कि cos इनवर्स x इंटू वाई, फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस √, क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या x², फिर इंटू √1 माइनस क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, इक्वल। अब देखिए इक्वल में दी गई है पाई माइनस cos इनवर्स z, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा बुआ, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कि cos इनवर्स माइनस x लगा रहता है एंगल में, तो इसको लिखते हैं ना कि पाई माइनस क्या cos इनवर्स x, लिखते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर हम इतना भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लेकिन वहां दिया गया है आपको कि क्या दिया गया है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं cos इनवर्स
माइनस जेड रहेगा तो नहीं लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इतना दिया गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड दिया गया है तो हम नहीं लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे यहाँ समझ में आया कि नहीं, कॉस इनवर्स माइनस जेड इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड होगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड का स्थान पर हम ये नहीं बैठा सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस जेड, आराम से बैठा सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा होगा कि कॉस इनवर्स माइनस जेड, और फिर इसका फॉर्मूला तोड़िएगा तो फिर इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए ये कॉस है ना इक्वल का बाहर ले जाएंगे तो इक्वल का बाहर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इंटू वाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वल में क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर आकर तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस क्या जेड, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस जेड बचेगा। तो ध्यान दीजिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए यहाँ पर, एक्स इंटू वाई फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस जेड। अच्छा कैसे होगा, तो इसका इन्वर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं कि नहीं। तो वही वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया था आपको, यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स है तो क्या माइनस जेड, तो माइनस जेड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस जेड बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। यहाँ क्या है कि x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड दिया गया है। तो ध्यान दीजिए ये माइनस में है, इधर आकर क्या प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है इक्वल में जाकर क्या प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे समझिए यहाँ पे जैसे मान लो x इंटू क्या वाई है, ये माइनस में इधर इक्वल में बाहर है तो इधर आकर क्या प्लस जीरो हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए इक्वल, अब देखिए इक्वल का बाहर इसको भेजेंगे क्या है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो उधर प्लस में होकर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, हम लोग को हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे, अरे क्या हुआ देखिए ये माइनस था इक्वल में गया तो प्लस हो गया, ये माइनस इक्वल इधर आया तो क्या प्लस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है कि अब देखिए दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा बाबू यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा बाबू रूट अंडर 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यहाँ क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो इसको मान लेंगे x इंटू वाई को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद रखिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, याद रखिएगा वो। ठीक है, तो a का कौन काम कर रहा है x इंटू वाई, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना है x इंटू वाई है तो x इंटू वाई, बी का मान कितना है जेड है तो जेड लिखेंगे 2ab। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत है। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इंटू में दिया गया है क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया था, स्क्वायर से रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यहाँ समझिएगा, मान लीजिए रूट अंडर a और b दिया रहे, या आपको ऐसे दिया जाए रूट अंडर a और रूट अंडर क्या b दिया रहा है का होल स्क्वायर पूछा जाए, या इंटू है, क्या इंटू है। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, जैसे मान लीजिए a का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटू में दोनों का स्क्वायर है ना तो लिख सकते हैं कि b का भी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a और b बचेगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर बचेगा। नहीं समझे, चलिए समझ में आ गया अच्छा से, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो गया जेड स्क्वायर, फिर प्लस क्या 2xy और क्या होगा जेड हो जाएगा इक्वल। अब देखिए कि दोनों में क्या करना है गुना कर देना है। देखिए 1 में करना है कि 1 में, फिर 1 में करना माइनस वाई स्क्वायर में, फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर क्या माइनस
वाई स्क्वायर में करना है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे क्या 1 आ जाएगा, फिर 1 में गुना करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म। फिर एक्स से करेंगे माइनस में -1 में, पहले +1 में माइनस से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में गुना माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो इक्वल में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचा क्या, याद रखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग के पास जेड स्क्वायर फिर प्लस क्या 2x वाई और जेड बचा, इक्वल में बचा 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ये दोनों क्या है माइनस में, माइनस वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों है तो इधर ला लीजिए, अपने इक्वल मिला इधर ला लेंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या दोनों प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2x वाई और क्या जेड हो जाएगा, इक्वल में क्या 1। अब देखो तो यही ना प्रूफ करना था क्वेश्चन में हम लोग का, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, ध्यान देना है बुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल 1। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल 1, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है यार, अच्छे से इस बार एक बार इसको अच्छे से बना लीजिएगा लोग, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो आगे, हम लोग उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, ये आपको 2024 या 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 नंबर। बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया गया है कि वेक्टर आई वेक्टर -2 वेक्टर और दिया गया है +3 वेक्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्रॉस दिया गया है, यहाँ पे 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, फिर क्या डॉट दिया गया है आई वेक्टर प्लस के वेक्टर दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी के रूप में दिया गया है यहाँ पे, और डॉट ए दिया गया। ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग लेट मान लेंगे, यहाँ पे इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको ए और बी और सी। कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर में ध्यान देंगे, लेट कर लीजिए यहाँ पे कि लेट ए वेक्टर बराबर क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या मानना है हम लोग को कि आई वेक्टर -2j वेक्टर फिर +3k वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बी बराबर ई मान लीजिए, तो बी वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, बी वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर अब माइनस क्या के वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत, और सी बराबर क्या मान लेंगे, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा जे वेक्टर। देखिए जे वेक्टर दिया गया है क्या, जे वेक्टर और फिर प्लस क्या के वेक्टर, इसमें क्या आई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए वो इस किस रूप में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा हल्का यहाँ ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहता है ए क्रॉस बी और डॉट सी दिया रहता है, तो इस रूप में दिया गया है। ठीक है, ए क्रॉस बी और डॉट सी दिया गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो बीच में क्रॉस दिया गया है। क्या दिया है, क्रॉस। तो पहले क्या क्रॉस का काम करेंगे, उसके बाद डॉट का काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा हल्का ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है बुआ, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, आप कौन फॉर्म में दिया है पहले देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी और डॉट में दिया गया है सी, ये वाला फॉर्म में दिया गया है। तो पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको क्या होता है, याद रखिएगा बुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या होता है के वेक्टर होता है। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला कि a1 b1 और क्या c1 होता है। उसके बाद क्या होता है a2 b2 और c2 होता है। याद रखिएगा ये होता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे अब क्या करना है कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए तो हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये आई वेक्टर तो रहेगा ही, ये जे वेक्टर भी रहेगा और के वेक्टर भी रहेगा। अब ध्यान देना a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो a1 का मान इसमें यहाँ दिया गया है, आई का कोफिशिएंट होता है, जे का कोफिशिएंट क्या होगा b1 का मान और के का मान सी का के का कोफिशिएंट सी होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा
-2 और क्या 3 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे A1 का मान कितना 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर J यहाँ क्या B1 तो J का कोएफिशिएंट माइनस क्या आ जाएगा -2, ध्यान दीजिएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ध्यान देना है यहाँ पे क्या K का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा A2 B2 C2 तो A2 B2 का मान देखिए क्या हो जाएगा A2 का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ B क्या हो जाएगा B2 का मान क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया वो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या K का -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिटर्मिनेंट तो आता होगा, डिटर्मिनेंट को जो हम लोग निकालते हैं एक्सपेंडिंग कर लीजिए R1 से, इससे कर लीजिएगा तो एकदम आराम से बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे वो थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। तो A क्रॉस B है, A क्रॉस B इक्वल टू पहले जो लेंगे I लेंगे, मान लीजिए I लेंगे I वेक्टर, तो ये वाला एलिमेंट जाएगा, ये वाला पूरा एलिमेंट जाएगा और ये वाला पूरा एलिमेंट जाएगा। तो क्या बच रहा है -2 और 3 और 1 -1 बच रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करना है देखिए, तो हम लोग को बचा क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या बचा -2 और 3 और क्या 1 और क्या -1 बचा। तो इसका हम लोग गुना करते हैं, तो ऐसे गुना करते हैं तो -1 में -2 से गुना करेंगे तो क्या +2 हो जाएगा। और देखिए फिर इसमें गुना कर माइनस साइन माइनस का रहता है तो 1 में 3 से गुना करेगा 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बचेगा, क्या बचेगा -1। तो यहाँ लिख सकते हैं वो याद रखिएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। फिर फॉर्मूला में होता है -j, तो j का j लिख देंगे, j वेक्टर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए अब j वाला किया था, j वाला e वाला जाएगा और c वाला जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 2 -1 बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या बचा यहाँ पे ध्यान देना है, रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बचा हम लोग के पास, j लिए हैं तो ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा हम लोग के पास 1 3 और क्या 2 और क्या बचा हम लोग के पास, वो बचा -1, ये ना बचा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर गुना होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर क्या होगा -3 दूना 6, फिर माइनस का साइन रहेगा तो क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या जोड़ेंगे तो माइनस क्या 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ लिखेंगे बउआ, यहाँ लीजिएगा -7 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। फिर प्लस क्या होता है k होता है, तो k वेक्टर दे दिए। और देखिए k वेक्टर, तो k वेक्टर वाला ये वाला टर्म में जाएगा, फिर ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -2 और 2 1 बचेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या बचा हम लोग के लिए ये वाला टर्म लिए, तो क्या बचा 1 -2 और 2 बचा 1 बचा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 माइनस माइनस क्या +4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी यहाँ पे, कोई नहीं परेशानी होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ समझ में आया ना अच्छा से आप लोग का। अरे डिटर्मिनेंट वाला रूल लगाकर बनाना है, ठीक है। तो A क्रॉस B में आपको दिया गया है इक्वल। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा सिर्फ J वेक्टर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या प्लस सॉरी I वेक्टर नहीं I वेक्टर है, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7J वेक्टर हो जाएगा, 7J वेक्टर। फिर प्लस क्या ये तो प्लस में है तो 5K वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए किसका मान है A क्रॉस B का माना गया, A क्रॉस B का माना गया। अब किसका मान निकालना है हम लोग को A क्रॉस B इंटू डॉट C का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करना है, तो लिखिए यहाँ पे बुआ नाउ A क्रॉस B और डॉट C। ध्यान दीजिए A क्रॉस B का मान तो ये वाला है मेरा, A क्रॉस B का मान -J, तो लिखिए -J वेक्टर और प्लस 7J वेक्टर, ये I वेक्टर सॉरी क्या है -I वेक्टर और प्लस J वेक्टर, प्लस क्या होगा 5K वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर क्या है डॉट है, तो डॉट C का मान कितना है ध्यान दीजिएगा बुआ, C का मान J वेक्टर और K वेक्टर है। तो J वेक्टर और K वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना बुआ, इसको लिख सकते हैं कि 0I वेक्टर पहले, फिर क्या प्लस J वेक्टर, फिर प्लस क्या हो जाएगा K वेक्टर दिया गया है। अरे मान लीजिए यहाँ नहीं दिया गया I, तो I हम लिख लिए लोग 0 लगाकर, कोई दिक्कत फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है डॉट कैसे होता है, I वाला डॉट होता है, J वाला डॉट होता है, K वाला होता है। तो I डॉट I 1 हो जाएगा, लेकिन 0 दिया गया है तो सब 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। I क्या हो जाएगा 0, कैसे I डॉट तो 1 होगा, लेकिन कोएफिशिएंट इसका 0 दिया गया तो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर क्या प्लस, अब ध्यान 7 में गुना करेंगे क्या है J में, तो क्या होगा याद रखिएगा, तो J डॉट J
और दिया गया है आपको 7 दिया गया, तो इसका मान तो 1 हो गया इंटू 7 बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ना 7। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 7, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 5k में किससे गुना करना है, यहाँ 5k में किससे गुना करना है, k में गुना करना है, तो k डॉट k 1 हो जाएगा और 5 से कम 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा दिमाग लगाना है। सिर्फ क्या करना है, देखिए ऐसे रिलेट करके ए बी मान लीजिएगा ना, ए बी सी, तो आसान तरीके से आपको बन जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट चाहिएगा ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर सकते थे लोग यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कीजिएगा लोग। आपको 5 नंबर जो पूछा गया है तो इसको थोड़ा रूल से बनाइए, अच्छे से बनाइए, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2 और दिया गया है √sin x और बटा में √cos फिलिप प्लस √sin x और dx दिया गया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे आसान तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए वो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले क्या करना, लेट ले लीजिए। लेट i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और दिया गया है sin x और बटा में दिया गया है आपको क्या दिया गया वो √cos x फिर प्लस √ क्या sin x दिया गया है, तो sin x और होल dx दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा क्या करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इसको क्या समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मानना है, समीकरण 1 मान लीजिए, लेट करके समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है बाबा, ये हो जाएगा i = हो जाएगा 0 से क्या π/2 दिया गया है। अब क्या दिया गया sin x बटा में √cos x प्लस √sin x। लेकिन एक प्रॉपर्टी वो होता है, याद रखिएगा बुआ, P4 डिफाइंड इंटीग्रल्स का एक प्रॉपर्टी होता है P4। तो P4 का एक रूल होता है कि 0 से a रहता है, क्या होता है 0 से a और fx रहता है, तो इस होल dx रहेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 से a लिखते हैं और क्या लिखते हैं वो यहाँ fa माइनस क्या x का dx, ये लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और वहां पे दिखाना भी होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ये वहां पर दिखाना है, P4 का रूल वहां से यूज हुआ है, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे √sin किसमें घटाना π/2 में, किससे x से घटाना है, तो π/2 माइनस क्या x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए सेम उसी प्रकार नीचे करना है, तो √अंडर क्या हो जाएगा बाबू cos π/2 माइनस क्या x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे √अंडर क्या हो जाएगा बाबू sin π/2 माइनस x, कोई दिक्कत, यहाँ होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ i तो i ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या 0 से π/2। अब देखिए वो sin π/2 माइनस x बराबर क्या होता है cos x होता है, याद रखिएगा, ये होता है, याद रखिएगा sin π/2 माइनस x बराबर होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है, क्योंकि ये देखिए sin 90 माइनस x बराबर क्या होता है cos x होता है, ये 90 है, 90 पे है, ठीक है। पाई का मतलब 180 2 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा sin π/2 माइनस बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो क्या cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे √अंडर क्या हो जाएगा बाबू cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos π/2 माइनस x बराबर क्या होता है sin x होता है, तो लिखेंगे √अंडर sin x होता है, क्या होता है sin x, फिर प्लस इसका तो क्या होता है √अंडर cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x और dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या होगा इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ। अब ध्यान दीजिए ये समझ में आया ना कैसे किए लोग, cos π/2 माइनस x बराबर क्या होता है sin x होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला ही होता है, याद रखिएगा बाबा यहाँ पे कि cos π/2 माइनस x बराबर क्या होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ने पर, तो यहाँ से याद लिखिएगा, ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग वी गेट, तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग वी गेट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड को अलग अलग जोड़ेंगे, देखिए राइट साइड को अलग और लेफ्ट साइड को अलग अलग जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा i प्लस i हो जाएगा,
क्या दिया गया आई प्लस आई हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है आपको, फर्स्ट इक्वेशन 0 से π/2 यहाँ रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 0 से π/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, दिया गया है क्या रूट अंडर साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, फिर बटा में दिया गया है वो रूट अंडर क्या कॉस एक्स, फिर प्लस रूट अंडर क्या साइन एक्स और डी एक्स, फिर क्या प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2, 0 से π/2। सेकेंड इक्वेशन ये वाला है क्या है रूट अंडर कॉस एक्स और बटा में दिया गया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स और क्या होल डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा का ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा हल्का, आई प्लस आई, एक वाई मिलकर क्या 2 वाई हो जाएगा, क्या जाएगा 2 वाई। अब ध्यान दीजिए दोनों को क्या जोड़कर बटा का जोड़कर, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करना बटा का जोड़ करें। अब ये दोनों इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन में कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 0 से क्या पाई बाई क्या 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वो जोड़ दिएगा तो क्या जाएगा कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, अब देखिए दोनों को से बटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा बाबू, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर क्या कॉस एक्स प्लस क्या हो गया रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा रूट साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, होल्ड क्या डी एक्स, फिर आप करिएगा तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा सेम यही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको जोड़िएगा ना बटा जोड़ कीजिएगा तो हम लोग कितना आएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक जाति का कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक जाति का कट जाएगा तो क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 2i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ये क्या जाएगा 1dx बचेगा, क्या बचेगा 1dx, ठीक है। तो 1dx, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिए 1 को तो बाहर करेंगे तो सिर्फ आपको dx का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो x प्लस क्या c होता है, लेकिन जब भी लिमिट दिया रहेगा, यहाँ लिमिट दिया रहा है π/2 से दिया रहा है, जब भी लिमिट दिया गया था कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x और लिमिट में हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी लिमिट रहेगा तो ये वाला होगा और लिमिट नहीं रहेगा तो ये वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 2y का था 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और लिमिट में क्या हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, किसका 1dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और 0 से π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2i का 2y, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बार x के ऊपर अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब x के स्थान पे एक बार π/2 रखेंगे, बार क्या 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ π/2 ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखेंगे π/2 माइनस क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i का तो 2y हो जाएगा, 2y का 2y इक्वल में क्या होगा π/2 हो जाएगा, 0 में से π/2 जो था π/2 होगा ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग i का मान निकालेंगे, क्या करेंगे i का मान निकालेंगे तो i = क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि, तो i = क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर आकर गुणाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4। तो हम लोग का यही हम लोग का आंसर हो गया वो, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए उसी प्रकार देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 5 नंबर बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 1 + y² बटा 1 + x² दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, तो क्या हो जाएगा 5 नंबर में, देखिए 5 नंबर में क्या करना है सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि dy/dx = दिया गया 1 + y² बटा 1 + क्या x² दिया गया है, यही ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि देखिए dy वाला इधर इसके बटा में जाएगा, x वाला उधर चले इसका बटा में जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा, dy/dx है तो y वाला जाएगा, x वाला x जगह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि dy/1 + क्या हो जाएगा y² इक्वल में x उधर चला जाएगा तो dx/ क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना हो सकता है ना, अरे गुना कीजिएगा, देखिए y वाला y के साथ x वाला x के साथ चला गया, ठीक है। अब क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दी, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेने पर ऐसे भी लिख सकते हैं लोग। क्या करना है
इंटीग्रेशन क्या करना, डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में दिया गया है यहाँ पे कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या दिया गया, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई दिया रहता है। यहाँ देखना डी वाई, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई प्लस क्या सी हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिया रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी दे, सिंगल रहेगा तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वहां पर यहाँ पे क्या दिया गया आपको, डी वाई बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, फिर इक्वल इसको हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या सी, कांस्टेंट टर्म एक ही तरफ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई और माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या हुआ सी, ये भी यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए बहुत ईजी था, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्या 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ईवी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से पूछा गया है। देखिए प्रूव डेट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2√3/2 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए LHS ले लीजिए, इसमें क्या करना है, 6 नंबर में LHS ले लीजिए। तो LHS में आपको दिया गया है कि 9π/8 है, फिर माइनस 9π/4 और साइन इनवर्स 1/3 है, यही ना। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये LHS ले लिए। अब क्या करना है, देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन हम लोग ले सकते हैं बुआ 9/4, तो लिख लीजिए यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ 9/4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा वो पाई, अब बटा में क्या 2 बचेगा, 4 दूना 8, फिर माइनस इससे कैंसिल हो गया था, क्या बचा साइन इनवर्स 1/3 बचा, यही ना बचा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 9/4 का तो 4 हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसका मतलब हो गया कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। कैसे, अब ये भी समझना है कैसे। अब ध्यान दीजिए, जिससे आपको याद रहिएगा बुआ, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है ना। अब ध्यान दीजिए वो हम लोग कॉस को इधर ब्रेक करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पर क्या दिया 1/3 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख सकते हैं वो कि कॉस इनवर्स क्या 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या 9/4 कॉस इनवर्स 3 आ गया। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू मान लीजिए क्या थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे, ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी, ठीक है, बिहार बोर्ड में, ठीक है बुआ। चलिए अब इसको मान लीजिए बुआ ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या होता है थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है भैया याद है आपको। अब देखिए बुआ जो ये होगा लंब होगा, ये कर्ण, ये बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर है, ये क्या है बुआ परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको बेस पर रहेंगे, ठीक है, इसको लंब कर्ण और आधार पर रहेंगे। तो ध्यान दीजिए कॉस थीटा b/h होता है, b/h, तो b का मान कितना है 1 है, h का मान कितना है 3 है, निकालना क्या है p निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, p इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि h² माइनस क्या होता है b² होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको b का मान कितना है, b का मान ध्यान दीजिएगा कि b का मान कितना 1 है, तो b का मान 1, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, सॉरी क्या लिखना है पहले h लिखना है ना, h का मान 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अब माइनस क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर आपको कितना होता है 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, याद रखिएगा। अब 3 में से 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 रूट क्या 2 होता है, क्या होता है, तो ये किसका मान आ गया p का मान, क्या आ गया वो p का मान।
पी का मान हम लोग का कितना आ गया वो ध्यान देंगे। पी का मान 2√2 आ गया। क्या आ गया? 2 यहाँ लिख देंगे 2√2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या लिख देंगे? 2√2। अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, साइन में करना है। तो क्या करना है, यहाँ साइन निकाल लीजिए। यहाँ पे निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे क्या? एच होता है ना। अब थीटा को उधर ले जाएंगे, इनवर्स में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स पी बटा क्या हो जाएगा? पी बटे एच इक्वल टू क्या हो? थीटा हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स। अब पी का मान देखना है वो कितना है। पी का मान हम लोगों के पास कितना है? 2√2 है। तो लिखेंगे यहाँ 2√2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2√2। अब बट्टा में एच का मान क्या? 3 है। इक्वल में क्या है? थीटा। अब लिखेंगे नाउ, यहाँ रखिएगा, यहाँ पे तो आ गया। अब लिखिए नाउ, क्या दिया गया था कि 9/4 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का? क्या आ गया? 4 सॉरी यहाँ क्या है? 9/4 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 9/4 क्या है लिखा जा रहा है? 4, 9/4 हो गया। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या? 3 आ गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? ध्यान दीजिए 9/4। तो 9/4 और क्या आ गया? साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या? 3 आ गया। क्या बात है कि 9 की जगह पर 4 लिखा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? 9/4 साइन इनवर्स 2√2। अब इतना जगह पर कितना आया हम लोग को? 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी था, समझिए बहुत ईजी भी था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये ना क्वेश्चन था हम लोग का। क्या प्रूफ करना था कि 9/4 साइन इनवर्स 2/2√2 बाई 3 प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था। चलिए उसी प्रकार से देखेंगे वो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू इतना, मतलब मैट्रिक्स में दिया गया 1 2 3 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 3a + 2i दिया गया। देखिए ये क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मान निकालना है। चलिए सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसको लिख लेंगे। गिवन जो दिया गया उसको लिख लेंगे लोग। तो a बराबर आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स 1 2 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, मान किसका निकालना? a² + 3a। क्या मान निकालना है? a² + 3a अब प्लस क्या? 2i का मान निकालना है। यही ना मान निकालना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब समझिए a² मतलब a का मान दिया गया, फिर 3 में a से गुना करना है 2i। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a² को लिख सकते हैं a × a लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 × a लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 और i का मान क्या होता है? i का भी मान हम लोग लिख देंगे। i का मान क्या होता है? 2/2 का रहेगा तो 1 0 और क्या था? 0 1 होता है। कोई दिक्कत? अब सब का मान बैठा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए a मतलब a.a दिया गया है, तो a का मान कितना? ये है। तो 1 2 3 और 4 फिर इंटू, फिर लिखेंगे a का मान 1 2 3 4 क्योंकि a² बोला है, फिर प्लस 3 इंटू a का मान 1 2 3 और 4 है। फिर प्लस 2 × i का मान तो पहले लिख दिए हैं कि 1 0 0 क्या 1 है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? सिर्फ गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। अब देखिए गुना कैसे होता है? रो कॉलम होता है। क्या होता है? रो कॉलम। आपको पता है ये रो और कॉलम में गुना होता है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में प्लस होता है, 2 में 3 से गुना तो 6 हुआ, 3 दूना 6 हो गया। कोई दिक्कत? फिर इसका काम खत्म। ठीक है, फिर उसी बार इसमें करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या 4 दूना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चल सेम उसी प्रकार इसमें गुना करना है। 3 में 1 से गुना करें तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस 4 3 क्या 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर उसी प्रकार यहाँ पे गुना करेंगे, 3 दूना क्या 6, फिर क्या प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर प्लस, अब देखिए इसमें सब एलिमेंट में गुना करना है तो 3 6 क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये क्या 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर प्लस इसमें गुना करेंगे तो 2 0 0 क्या 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब सबको क्या करना? जोड़ना है। देखिए 6 1 क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 1 7, 8 2 10 हो जाएगा, और 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 16 4 20 2 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? वो 3 6 9 और क्या 12 हो गया। देखिए फिर प्लस, अब क्या करना है? 0 भले 2 0 0 क्या 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या करना है? सबको जोड़ना है। देखिए 7 3 10 10 10 3 10 2 12। देखिए सामने सामने लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग को 12 हो जाएगा, यहाँ पे
12। अब देखिए 10 और 6 16 और 0 जोड़ेंगे तो क्या 16 ही आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 15, अब देखिए 15 9 कितना होगा 24 होगा, 15 9 क्या 24 और 24 में क्या जोड़ेंगे 0 तो क्या जाएगा 24 ही होगा, कोई दिक्कत। 22 है यहाँ पे, 22 और 12 क्या हो जाएगा 22 12 क्या हो जाएगा बाबू, देखिए 22 12 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 22 है यहाँ 12 है, तो 22 12 क्या हो जाएगा 30 और 4 34, ये 34 हो गया और 34 और 2 क्या हो जाएगा 34 2 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बउआ। ये कै बाई कै का मैट्रिक्स बन रहा है 2/2 का बन रहा है, ये हम लोग का आंसर फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे बउआ कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया गया उसको लिख लीजिए। गिवेन आपको दिया गया है x बराबर दिया गया है a sec थीटा दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। y बराबर भी दिया गया है, आपको क्या दिया गया है कि y बराबर क्या b tan थीटा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। किसका मान निकालना है dy/dx का, क्या मानना है dy/dx का, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, समझिए पहले यहाँ पे याद रखिएगा dy/dx का मान निकालना है ना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे पहले देखिए सबको अलग अलग का करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 का डिफरेंस करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है कि x बराबर दिया गया है a sec थीटा। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखिएगा बुआ। तो क्या आ जाएगा इसको dx बाई क्या आ जाएगा d थीटा, इसका टूम क्या होगा a को बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेक का, तो d सेक थीटा। अब बता क्या होगा d थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास dx बाई d थीटा इसका टूम हो गया a सेक थीटा का डिफरेंस होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू क्या होता है टेन थीटा होता है, याद रखिएगा बुआ, याद रखिएगा सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। अब किसका मान निकाल dx बाई डी थीटा का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से, अब मान निकालेंगे, अब इसका मान निकालेंगे y का मान निकालिए, y का मतलब dy बाई डी थीटा का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है। सेकेंड में क्या दिया गया है कि y इक्वल टू आपको दिया गया है b tan थीटा, क्या दिया है b tan थीटा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे लोग दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंस बहुत सही, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बटा क्या डी थीटा हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा b को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंस tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x, मतलब x जब क्या थीटा देते थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसका मान निकाल दिया आराम से, यहाँ डायरेक्ट मार दिया, कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या करना है वो, अब किसका मान निकालना है dy बाई डी एक्स, देखिए d किसका मान निकालना था हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ, हमको किसका मान निकालना dy बटे dx का मान निकालना था, किसका मान निकालना था dy बाई dx का मान निकालना है। तो किसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा बटा dx बाई क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसका मान होता है, याद रखिएगा। अब ये सब का मान हम लोग क्या बैठा dy बाई डी थीटा का मान कितना है b सेक स्क्वायर थीटा और बटा dx बाई डी थीटा का मान कितना है बुआ, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो लिख देंगे a सेक थीटा इंटू क्या टेन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो एगो सेक थीटा ऊपर बचेगा, ऊपर एक सेक थीटा बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं, याद रखिएगा वो यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू में हो जाएगा कि b सेक थीटा और बटा में क्या हो जाएगा a tan थीटा बचेगा, नीचे क्या बचा tan थीटा। अब चाहिएगा तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ा सकते हैं लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो dy बाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब देखिए b को b, अब cos को एक फॉर्मूला आता है सेक को फॉर्मूला आता है 1 बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, फिर क्या बटा 10 को लिख सकते हैं, यहाँ ए देखिए यहाँ पे हम लोग a लिख देंगे, यहाँ क्या a है तो a लिखिए यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस थीटा बटा
कॉस थीटा। इसके टेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी बटे ए बचा, और बचा इंटू 1/sin थीटा बचा। तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो बी बटा ए हो गया और कॉसेक थीटा हो गया। हम लोग का आंसर क्या हो गया यहाँ, याद रखिएगा कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू में आ गया हम लोग को, क्या हो गया कि बी बटे ए और क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे बुआ, लास्ट 9 नंबर देखेंगे, सेकेंड लास्ट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसान भी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है 9 नंबर में, देखिए 9 नंबर में इंटीग्रेशन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे 9 नंबर लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए 9 नंबर में क्या दिया गया बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x, क्या दिया गया, cos 2x और क्या dx दिया गया। इसको देखिए सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका। कभी कभी आपको 2 नंबर और 1 नंबर दोनों पूछ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ लेट आई कर लीजिएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए 1 प्लस cos 2x एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई क्या, 2 cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर होता है। 1 प्लस cos 2x बराबर क्या है, 2 cos स्क्वायर x होता है, याद रखिएगा। तो 1 प्लस cos 2x से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर क्या 2 इंटू रूट अंडर cos स्क्वायर x और क्या dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ cos में स्क्वायर था, जिसे मान लीजिए आपको दिया रहा है कि रूट अंडर a स्क्वायर इंटू बी दिया रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर b इंटू रूट अंडर क्या a स्क्वायर। तो रूट बेचारा b तो रहेगा ही अपने जगह, और a स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a रूट अंडर क्या b नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे किए उसी तरह। अब देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो रूट 2 क्या बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, तो रूट 2 को बाहर करेंगे तो किसका बचेगा, सिर्फ cos x बचेगा, cos x और dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रूट 2 को, तो रूट 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है। अब प्लस में क्या c हो गया, ये हम लोग का आंसर, बहुत ईजी था। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे वो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्या दिया है, डिटरमिनेंट क्वेश्चन। ये सेंटर ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से क्या करना है, देखना है। ठीक है बुआ, चलिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 नंबर क्वेश्चन में दे, तो 10 नंबर सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। आपको दिया गया है कि डिटरमिनेंट यहाँ पे दिया गया है x 5 x दिया गया है, और इक्वल में क्या दिया 50 दिया गया है। बोला जा रहा है कची कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान यहाँ पे निकालना है। अब देखिए x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो कैसे होता है, यहाँ गुना होता है, दोनों में गुना होता है ना, तो क्या x में x से गुना करते हैं x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 5x का 5x, ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 50 लिख सकते हैं, इक्वल में क्या 0, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कौन हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड टूट रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x, अब माइनस क्या रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। अब देखिए इसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है कि हमको तोड़ना है में, तो जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस 10 5 कितना होता है 50, 10 में से 5 क्या 5 बचेगा, बहुत अच्छा, 10 5 50। देखिए 10 और 5 में टूटेगा ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए वो माइनस 10x में से
एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, -5x बचेगा। -10 में 10 से गुना तो -50 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों में कॉमन x दिख रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस क्या 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर प्लस यहाँ क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा वो x और 10 बचे 50, तो क्या हो गया 10 इक्वल क्या होगा 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो, इन दोनों में कॉमन क्या, x -5, तो क्या करेंगे x -5 हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x माइनस क्या, सॉरी x -10, तो x -10 को क्या करें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 5 बचेगा, इक्वल में क्या 0। अब दोनों एक बार इससे 0 कर लीजिए, एक बार इससे 0 कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ x -10 इक्वल क्या है 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, तो वो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब इसका भी मान निकालेंगे इसका, तो इसको भी इफ लिखिए, x + 5 इक्वल 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 आ गया। क्या आ गया x बराबर -5। तो x का मान हम लोग 2 आया है, ठीक है, एगो x बराबर 10, एगो x बराबर 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोग को पॉजिटिव मान ही लिखा जाता है, तो x बराबर 5 भले x बराबर 10 ही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ दर्शा देना है कि x बराबर -5 आया है, ठीक है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए लोग, जो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज आप लोग को 10 क्वेश्चन किए लोग, लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन में कम से कम आपका 2-3 या क्वेश्चन वहाँ उसमें पूछने का ज़्यादा संभावना रहेगा, लेकिन इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कौन कौन चैप्टर पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, 2 का चैप्टर पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए लोग, तो आराम से आप लोग का नंबर अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।